इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अंडरग्राउंड हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जेलेंस्की की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि सबसे पहले निशाने पर दुश्मन के वही हैं, उसके बाद उनका परिवार है। और अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अंडरग्राउंड हुए। और इसके बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको देते हैं। ये दूसरी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि बातचीत की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। यूक्रेन बातचीत को तैयार है। रूसी न्यूज एजेंसी ताश के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। देखिए, रूसी मंत्री की तरफ से पहले यह पेशकश की गई थी कि संवाद अगर करना चाहता है यूक्रेन तो फिर हथियार छोड़े। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि यूक्रेन बातचीत को तैयार। रूसी न्यूज एजेंसी ताश के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कुल मिलाकर अब महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि क्या अब संवाद की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ेंगे, क्या माना जाए, क्या यहां पर अब युद्ध विराम की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। जो कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से घेराबंदी यूक्रेन की राजधानी कीव तक की कर चुका है रूस। ऐसे में क्या अब यहां से वापसी मुमकिन है? मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बेहद खास मेहमान कर्नल दानवीर सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं। और कर्नल दानवीर लगातार कल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से कल से हमने ये डेवलपमेंट्स देखे, रूस के हमले तेज होते हुए देखे, और अब इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन बातचीत को तैयार। एब्सोल्युटली ये संभावनाएं थी कि ये बातचीत के लिए तैयार, क्योंकि बातचीत ही एक अल्टीमेट विकल्प था। ये हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी कि अल्टीमेटली बातचीत ही होगी। लेकिन ये बातचीत इस लेवल पर और इस मोड़ पर आकर होगी, ये शायद अंदाजा नहीं था कि इतनी तेजी से रूस जो है कीव के ऊपर कब्जा कर लेगा। अब ये माना जा जो अभी कुछ देर पहले बयान आया था रूस के विदेश मंत्री का, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन सरेंडर करे तो बातचीत संभव। और इसके बाद खबर आती है कि अब बातचीत जो है वो होगी, उसके लिए यूक्रेन तैयार। तो क्या माना जाए, ये सरेंडर हो गया है, इसके बाद अब बातचीत? भाई, जब राष्ट्रपति अंडरग्राउंड हो गए हैं तो ये एक तरीके से सरेंडर ही है। राष्ट्रपति ने आज सवेरे 11-12 बजे के वक्त ही उन्होंने कहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार है। तो तभी से ही सरेंडर की अटकलें लगाई जा रही थी। और ये एक तरीके से सरेंडर ही है। जब आपका सुप्रीम कमांडर ही अंडरग्राउंड हो गया तो इसका मतलब कि ये सरेंडर है। दिस इज अ सरेंडर। मैं जल्दी से अपडेट दे देती हूं दर्शकों को। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। कुछ ही देर पहले रूस की तरफ से, वहां के रक्षा मंत्री की तरफ से बयान ये आया कि पहले यूक्रेन सरेंडर करे, उसके बाद ही बातचीत संभव होगी। और अब महज चंद मिनटों में खबर ये आ रही है रूसी न्यूज एजेंसी के हवाले से कि यूक्रेन बातचीत को तैयार। मतलब साफ है, यूक्रेन ने रूस के सामने हथियार डाल दिए हैं। मतलब यूक्रेन ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया है। कर्नल दानवीर, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था ना। नाटो देशों से जो उम्मीद यूक्रेन की तरफ से की जा रही थी कि उसे सैन्य सहायता मिलेगी, इसे लेकर तो सभी नाटो देशों ने हाथ खींच लिए। हाँ बिल्कुल। और अगर ये यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने मुल्क से उसी तरीके से प्रेम करते थे तो ये इनको पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि जो भी जान माल का नुकसान हुआ है शायद उससे भी बचा जा सकता था। क्योंकि ये एक तरफा युद्ध शुरू से था, क्योंकि रशिया की जो फौजें हैं उसका मुकाबला यूक्रेन के पास बिल्कुल कतई नहीं था और नेटो की तरफ से कोई मदद आने की संभावना नहीं थी। तो ऐसे में शायद समझदारी ये होती कि वो पहले सरेंडर कर देते। लेकिन अभी भी अगर गुरिल्ला वॉरफेयर और उस तरीके की कार्रवाई नहीं शुरू होती है तो मेरे ख्याल से अब भी अगर बातचीत होके और ये मसला सुलझता है तो ये भी आम नागरिकों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। रशिया की न्यूज एजेंसी ताश के हवाले से यह बड़ी खबर है कि यूक्रेन जो है वो बातचीत के लिए तैयार हो गया है। रूस के विदेश मंत्री की तरफ से पहले यह कहा गया था कि पहले सरेंडर करे यूक्रेन, उसके बाद ही बातचीत संभव है। तो ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति अंडरग्राउंड हो गए हैं तो बहुत हद तक यह माना जा रहा है कि यूक्रेन ने हथियार डाल दिए हैं, यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया है। और किस तरीके से रूस की तरफ से यूक्रेन से कहा गया था कि पहले सरेंडर कीजिए तभी बातचीत संभव, जरा सुनिए। И у нас не оставалось выхода. Мирные переговоры, которые шли в Минске, Украиной были полностью заблокированы.
तो रूस जो है वो लगातार अपने रुख पर कायम रहा और आखिरकार यूक्रेन को हथियार डालने पड़े। 2 दिन पहले तक यूक्रेन की तरफ से हुंकार भरी जा रही थी, हमारी मातृभूमि है, हम इसकी रक्षा करेंगे, लेकिन लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे थे कि किसी तरीके की कोई तुलना है नहीं दोनों देशों के बीच। कहां रशिया और कहां यूक्रेन। रशिया जो दुनिया की बड़ी महाशक्ति है और यूक्रेन उसके सामने टिक नहीं सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।